नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक कोडिंग में। आज अपन कर रहे एजुकेशन कोड प्रोसेस राउंड 178 ड्यू टू द क्वेश्चन नंबर डी, एरे एंड जीसीडी। सवाल में आपको एक एरे दे रखा है ए जिसका साइज है एन, और यहाँ पे आपको कुछ ऑपरेशन दे रखे हैं दो, जिसको आप कितनी भी बार परफॉर्म कर सकते हो। पहला ये है कि आप 8 कॉइन दे के एलिमेंट एरे का जो एलिमेंट है उसको इंक्रीज कर सकते हो 1 टाइम्स। दूसरा ये है कि 8 कॉइन लेके आप किसी भी एलिमेंट को एरे का डिक्रीज कर सकते हो 1 टाइम। और एक एरे जो आइडियल जब हो रहा जब उसके एरे के सारे एलिमेंट एटलीस्ट 2 हो, 2 से या 2 से ज़्यादा हो। दूसरा क्या है, कोई भी पेयर लोडे ना उसका जो जीसीडी है वो 1 आना चाहिए। उस केस में अपन उस एरे को आइडियल कहेंगे। अब यहाँ पे एरे को अपन ब्यूटीफुल तब कहते जब अपन ये ऑपरेशन परफॉर्म करके एरे को आइडियल बना सकते हैं। और अगर अपन कोई जरूरी नहीं है एरे ब्यूटीफुल हो, और उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए अपन कुछ एलिमेंट्स जो एरे के वो रिमूव कर सकते हैं। तो वही बताना अपन को मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो समझते सवाल को। यहाँ पे आपको एरे दे रखा है। अब इस एलिमेंट को अपन को ब्यूटीफुल है या नहीं ये देना है। जैसे 2, 3, 2, 4, यहाँ पे इन दोनों का जीसीडी 1 नहीं आ रहा, तो इसका जीसीडी 1 बनाने के लिए अपन क्या कर देंगे, इसको 5 कर देंगे। पर अगर अपन इसको 5 करेंगे तो अपन को 3 कॉइन चाहिए, और इनिशियली अपन के पास 0 कॉइन्स है। सवाल में दे रखा है इनिशियली अपने पास 0 कॉइन्स है, तो अपन ये कर नहीं सकते। तो फिर क्या करें, इस एलिमेंट को अपन रिमूव कर सकते हैं। अब अपने पास है 2, 3, 4। अब 4 है, अब इसको 5 कर सकते हैं, पर 5 के लिए भी अपन को 1 कॉइन चाहिए, और अपने पास इनिशियली 0 है, और अपन ऐसा कोई एलिमेंट भी नहीं जिसको अपन घटा सकते हो और फिर वो 0 कर सकते हो, तो अपन को ये एलिमेंट भी हटाना पड़ेगा 4 भी। तो अपने पास क्या बचेगा 2 और 3, और इनका जो जीसीडी है वो 1 है, और दोनों एलिमेंट जो है एटलीस्ट 2 है। तो यानी 2 एलिमेंट रिमूव करके अपना जो आया एरे वो ब्यूटीफुल एरे, और ये आइडियल है ये एरे। समझे आप। तो अब यहाँ देखते अपन क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि इसमें ये दे रखा है कि कोई भी 2 पेयर का जो जीसीडी है वो 1 होना चाहिए। ये उसी केस में होता है जब अपने एरे के सारे एलिमेंट जो है वो प्राइम नंबर्स हो। क्योंकि पहली बात अपन को ये कहा गया है कि कोई भी नंबर है, मान लो ए नंबर है, उसको अपन डिक्रीज करेंगे तो अपने को कॉइन्स मिलेंगे। उसको डिक्रीज करने के बाद जो कॉइन्स मिलेंगे तो अपन ये कॉइन्स उस एलिमेंट में लगा सकते हैं जो एलिमेंट जितना चाहिए उससे कम रिक्वायरमेंट हो। मान लो अपन को चाहिए यहाँ, मान लो अपन को चाहिए यहाँ 5, और यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है 3, तो अपने 2 चाहिए, है ना। अब मान लो अपने पास 11 है पहले से कोई एलिमेंट, अपन अगर 7 भी हो जाए तो वहाँ भी अपना काम चल जाएगा। तो 11 को 7 करने में 4 पॉइंट्स अपन को मिले थे। डिक्रीज में अपन को पॉइंट्स मिले थे, और इंक्रीज करने में पॉइंट्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स मिले थे। अपन का मान लो यहाँ 7 से काम चल रहा है, तो अपन को 11 की क्या जरूरत है, अपन कम कर देंगे, जो बचे कुछ है उसको किसी और में लगा देंगे अपन। तो ये 4 है, वैसे यहाँ पे 3 है और अपन को 5 की जरूरत है, तो ये 4 कॉइन में से 2 कॉइन अपन यहाँ लगा सकते हैं और इसको आइडियल बना सकते हैं। ये अपन ने एक समझा कि अपन क्यों कर रहे। तो अपन को क्या करना है कि मिनिमम से मिनिमम देखना है कि अपन कितना ले सकते हैं, ताकि अगर उससे बड़ा हो तो अपन उसको कॉइन्स डिक्रीज कर सकते हैं और उससे कॉइन्स तो अपन यूज कर सकते हैं बाद में। अब जैसे यहाँ पे 2, 3, 2, 4 दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं, पहले इसको शॉर्ट कर देते हैं 2, 2, 3, 4। अब अपन को क्या चाहिए, शॉर्ट इसलिए करें क्योंकि अपन क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर, अपन को प्राइम नंबर निकालना है। क्योंकि अपन को पता है आई और जे पेयर के बीच में जो जीसीडी है वो 1 होना चाहिए।
तो वो जब ये रहे जो सारे एलिमेंट प्राइम हो जाए, और अपन प्राइम जो एलिमेंट वो छोटे से छोटा रखे थे, ताकि क्या है जो अगर उससे बड़ा एलिमेंट हो ना तो अपन उसको डिक्रीज कर सके, ताकि उसके जो कॉइन्स बचे अपन तो अपन उसमें यूज में ला सके जो जिसको रिक्वायरमेंट हो। जैसे अब यहाँ पे 2 है, अब इससे बड़ा प्राइम होगा 3, इससे बड़ा प्राइम होगा 5, इससे बड़ा प्राइम होगा 7, तो अपन को यहाँ पे 7 की रिक्वायरमेंट है, 7 तक अपन जा सकते हैं इसमें प्राइम में। अब यहाँ पे अपन देखे तो यहाँ पे 2 आ रहा है, और यहाँ पे 3। अब अपन तो यहाँ 3 चाहिए, और यहाँ पे आ रहा है क्या 2, तो अपन को क्या 8 ज़्यादा चाहिए, तो बढ़ाने के लिए अपन को पॉइंट्स चाहिए। अब कोई देखते अपन कोई नंबर जो इससे बड़ा हो, इससे बड़ा ना ये आ रहा ना यहाँ पे आ रहा, तो ये बनेगा नहीं, तो अपन को रिमूव करना पड़ेगा एलिमेंट। अब अपन को रिमूव करना है तो अपन कितने रिमूव करें। अब एक चीज बताओ, जैसे अपन को सीधी सीधी बात है, अपन को स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बनाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अपन इसका मान लो सम निकाल लेते हैं। जैसे इसका जो सम निकालते हैं अपन बड़े को छोटा बना सकते हैं, अपन 4 को 2 बना सकते हैं, ऑब्वियस बात बना सकते हैं। 3 का 3 बना हुआ है, अपन 2 को 5 नहीं बना सकते और 2 को 7 नहीं बना सकते, तो अपन क्या करते हैं, जैसे ये जो है अपन इसको 4 3 2 और 2 ये है, अब इसको अपन 2 3 5 7 ये बना सकते, नहीं बना सकते अपन ऑपरेशन लगा के भी, तो अपन एलिमेंट्स तो रिमूव कर रहे। अब जैसे यहाँ पे रिमूव करे अपन तो इतना बनाना है, तो जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, इन दोनों का सम यहाँ पे 5 आ रहा है, इस प्रीफिक्स का सम यहाँ पे 10 आ रहा है, और यहाँ पे सभी एलिमेंट का सम 17 आ रहा है। अब अपना ये जो है अपन इसको डिक्रीज ऑर्डर में कर दिया, क्योंकि अपन को बड़े से छोटे में लाना है, छोटे से छोटे एरिया में पॉसिबल है लाना। तो अगर यहाँ पे इसका सम इसके सम से ग्रेटर देन आ रहा है, तो अपन डिक्रीज कर सकते हैं, ऑपरेशन ला सकते हैं। वैसे यहाँ पे इसका जो सम है 4 और 3 का सम क्या आ रहा है 7, और यहाँ पे क्या आ रहा है 5, तो 7 ग्रेटर देन 5 है, तो अपन यहाँ भी क्या कर सकते हैं 2 और 3 बना सकते हैं, ऊपर नीचे करके अपन बना सकते हैं डिक्रीज इंक्रीज करके। वैसे यहाँ पे 4 3 2 9 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अब अपन इसको 9 को 10 बना नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे है नंबर कम, अपन को एक एडिशनल में चाहिए, तो वो आ नहीं सकता क्योंकि कॉइन्स इतने नहीं है अपने पास। अपन जितने ये उसमें उथल पुथल कर सकते 4 3 2, इसमें किसी नंबर को डिक्रीज इंक्रीज ये कर सकते, तो 4 को अपन ने 2 बना दिया, तो अपने पास 2 ऑपरेशन बचे। 3 का 3 बना हुआ था, यहाँ पे 2 है ना, और 2 अपने पास एक्स्ट्रा कॉइन थे जो इसको डिक्रीज करने पे आए 4 को, तो वो 2 यहाँ पे जोड़िए तो यहाँ पे 4 हुआ, 8 नंबर रह गया जो यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे चाहिए 10 और यहाँ पे आ रहा है 9, तो इससे क्या पता चल रहा है जो अपन ये जो 2 एलिमेंट है इनको हटाना पड़ेगा, जब अपना जो नंबर है जो बचत का एलिमेंट है वो अपना ब्यूटीफुल एरिया होगा उस केस में। तो अब ये दे कि अपन को n प्राइम नंबर चाहिए, तो जो अपना n प्राइम होगा वो हम 1e7 से n प्राइम चाहिए, और n की वैल्यू यहाँ पे दे रखी 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू पावर 4, ऐसा कुछ दे रखा है यहाँ पे 10 टू पावर 5। तो आप जब इसमें देखिए तो प्राइम नंबर जो आएगा nth प्राइम नंबर वो 1e7 से लेस देन आएगा, तो अगर वो लेस देन आएगा तो अपन इसको स्टोर कर सकते हैं वेक्टर में, तो अपन प्राइम नंबर्स स्टोर कर लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब प्राइम नंबर तो अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर कर लिया, अब अपने पास वेक्टर दे रखा है तो अपन शॉर्ट कर देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
लिटरेसी ऑर्डर में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बड़ा एलिमेंट है उसको अपन सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो बना सकते हैं, जिससे क्या अपने पास कुछ कॉइन्स बचे रहे। उस कॉइन्स को अपन वहाँ लगा सकते हैं जिस पोजीशन में मान लो यहाँ पे वो कम पड़ जाए और यहाँ पे ज़्यादा आ जाए, तो उसको बढ़ाने में अपन ये कॉइन्स लगा सकते हैं जो यहाँ बच गए। और स्टिल लगाने के बाद भी नहीं होता, तो वो टेस्ट तब आएगा जब ये जो एरे अपने कराए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इनका जो प्रीफिक्स का सम है, प्रीफिक्स सम एरे का जो है जिस पोजीशन पे, वो लेस देन हो जाएगा प्रीफिक्स सम इसके प्राइम्स के। जिस समय कंडीशन जारी उसके बाद के कोई भी एलिमेंट नहीं हो पाएंगे, तो अपन को ये ध्यान रखना है। तो अपन क्या कर रहे, पहले एरे लिया, उसको शॉर्ट कर दिया अपन ने डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अपन ये आ गया अपने पास प्राइम्स नंबर जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब क्या करें, प्राइम्स का अपन प्रीफिक्स हम ले रहे, तो प्रीफिक्स प्राइम्स वैसे ले रहे प्रीफिक्स ऑफ एरे का अपन ने प्रीफिक्स ले रहे सम। अब अपन फॉर लूप चला रहे यहाँ पे 0 से लेकर n तक, और ये चेक करेंगे यहाँ पे अपन n-1 से 0 चलाएंगे, क्योंकि अपन को देखना है कि लास्ट से कहाँ पे कंडीशन है वो ब्रेक हो रही है। n-1 से 0 तक अपन ये चेक करेंगे कहाँ पे जो प्रीफिक्स ऑफ क्या बोलते हैं प्राइम्स है वो ग्रेटर देन हो रही प्रीफिक्स ऑफ एरे से। जहाँ पे ये कंडीशन हो रही है वहाँ पे अपन ब्रेक कर दे, क्योंकि प्रीफिक्स एरे में जितने एलिमेंट है उसमें अपन उठर पुठर करते उसका प्राइम नंबर बना सकते हैं। अब प्राइम नंबर ज़्यादा ही आ रहे हैं, मान लो अपन काउंट अपने पास जो था स्टोर करके रखा था अपन ने, जो काउंट्स मान लो किसी को डिक्रीज करने में कोई काउंट अपन ने स्टोर करके रखा, अब वो था 5, पर अपन को जो लास्ट एलिमेंट है वो बनाना है मान लो x, पर ये 5 का यूज करके भी वहाँ पे एलिमेंट बन रहे x-1, तब भी पॉसिबल नहीं आ रहा, तो उस केस में क्या होगा, उसको हटाना ही पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पे इसलिए अपन रिमूव कर रहे हैं, तो ये कंडीशन जहाँ पे आएगी वहाँ ब्रेक कर दे रहे, और जो इंडेक्स है वो अपन स्टोर कर ले n-i-1, इतने एलिमेंट को अपन को हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे आउटपुट दे रहे आंसर। तो चलते हैं देखते इसका कोड टेस्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पे मैंने पहले से प्राइम नंबर स्टोर करके लग गया, यहाँ पे CV मेथड लगा दिए और प्राइम्स नंबर निकाल दिए। अपन सीधा यहाँ पे इनपुट लेते हैं, और यहाँ पे इसको शॉर्ट करना है लिटरेसी ऑर्डर में, क्योंकि अपन को बड़े से बड़े को छोटा बनाना है ताकि अपने पास जो एक्स्ट्रा कॉइन्स है वो स्टोर हो सके, ताकि अपन जहाँ पे ज़रूरत पड़े उसको वहाँ लगा सके। अब अपन को प्रीफिक्स चाहिए, प्रीफिक्स ऑफ प्राइम्स और प्रीफिक्स ऑफ एरे का, या बीम यहाँ पे भी है। अब जो प्रीफिक्स ऑफ
प्राइम से उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो प्राइम का पहला एलिमेंट होगा, या आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 से लेकर एन प्रीफिक्स प्राइम्स आई प्लस इक्वल टू प्राइम्स ऑफ आई प्लस प्रीफिक्स ऑफ प्राइम्स आई माइनस 1। सेम यहाँ पे प्रीफिक्स ऑफ एरे के लिए कर देंगे, यहाँ पे वी आ जाएगा, यहाँ पे एरे, और यहाँ पे प्रीफिक्स ऑफ एरे 0 क्या हो जाएगा, वी ऑफ 0। अब यहाँ पे अपन आंसर आते, अब अपन चेक करें कि किस पॉइंट पे जो अपना प्रीफिक्स प्राइम्स है वो ग्रेटर देन हो रहा है, यानी कॉइन्स का यूज करने के बाद भी वो नहीं बन पा रहा, तो उस केस में अपन ब्रेक कर जाएंगे और उसके बाद के और उसको मिला के उसके सारे एलिमेंट रिमूव कर देंगे। तो अपना यहाँ आंसर सही आ रहा है, सबमिट करके देखते। तो सबमिट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।